बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। Assalamu alaikum students, I hope you all are fine. In previous lecture we have already discussed that in order to solve a problem we use 5 different steps. These 5 different steps: defining a problem, इसमें प्रॉब्लम को डिफाइन किया जाता है बैकग्राउंड नॉलेज के ज़रिए, अंदाज़ों के ज़रिए या पिक्चर ड्रॉ करके। अंडरस्टैंडिंग अ प्रॉब्लम, प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करने के लिए हमारे पास 5 W's होते हैं: when, who, what, where and why। इन 2 स्टेप्स को हम लास्ट लेक्चर में डिटेल से डिस्कस कर चुके हैं। आज हम इन बाकी 3 स्टेप्स को डिटेल से पढ़ेंगे। चलें स्टार्ट करते हैं। प्लानिंग अ सॉल्यूशन मीन्स एक सॉल्यूशन को प्लान करना। जब आपके पास एक प्रॉब्लम आ गया, प्रॉब्लम को आपने अंडरस्टैंड भी कर लिया, अब आपने इसके सॉल्यूशन की तरफ जाना है, उसके सॉल्यूशन को प्लान करना है। फॉर एग्जांपल एक प्रॉब्लम आ गया आपके पास, उसको आप डायरेक्ट सॉल्व नहीं कर सकते, उसके डायरेक्ट सॉल्यूशन की तरफ नहीं जा सकते। फॉर दिस वी डेवलप अ प्लान बाय फॉलोइंग स्ट्रेटजीज। हम इन फॉलोइंग स्ट्रेटजीज के जरिए सॉल्यूशन को प्लान कर सकते हैं। ये स्ट्रेटजीज हैं डिवाइड एंड कंकर, गेस, चेक एंड इम्प्रूव, एक्ट इट आउट एंड प्रोटोटाइप। सबसे पहले डिवाइड एंड कंकर। सॉल्यूशन को प्लान करने के लिए डिवाइड एंड कंकर रूल को इस्तेमाल करना पड़ता है। इसमें हम प्रॉब्लम को डिफरेंट चंक्स में डिवाइड कर लेते हैं, स्मॉलर प्रॉब्लम्स में डिवाइड कर लेते हैं और हर इंडिविजुअल चंक को सेपरेटली सॉल्व करते हैं। मीन्स इन डिवाइड एंड कंकर रूल डिवाइड्स अ कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम इनटू स्मॉलर प्रॉब्लम टू सॉल्व इट। नंबर सेकंड स्ट्रेटजी इज गेस, चेक एंड इम्प्रूव। जब हमने डिवाइड एंड कंकर मेथड अप्लाई कर लिया, उसके बाद उसे चेक करते हैं कि सॉल्यूशन ठीक है या नहीं ठीक। चेक करने के बाद अगर कोई प्रॉब्लम या एरर आ जाए तो फिर सॉल्यूशन को इम्प्रूव करते हैं या उसमें से गलतियों को दूर करने की कोशिश करते हैं। एक्चुअली इन गेस, चेक एंड इम्प्रूव वी चेक्स द करेक्टनेस ऑफ सॉल्यूशन। नंबर थर्ड स्ट्रेटजी इज एक्ट इट आउट। हमने गेस एंड चेक में जो स्टेप्स आइडेंटिफाई किए हैं, जो इम्प्रूवमेंट चाह रहे हैं हम कि सॉल्यूशन में आ जाएं, हम उनके ऊपर अमल पैरा होना शुरू हो जाते हैं, इस पर काम करना स्टार्ट कर देते हैं। बेसिकली इन एक्ट इट आउट वी डिफाइंस अ लिस्ट ऑफ टू डू टास्क एंड देन परफॉर्म द टास्क। नेक्स्ट स्ट्रेटजी इज प्रोटोटाइप। प्रोटोटाइप मीन्स आपने सॉल्यूशन को डिजाइन करना स्टार्ट कर देना है जो कि ओरिजिनल सॉल्यूशन के जैसा ही दिखता हो। बेसिकली इट्स द पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ solution. In problem solving steps, number 4 step is defining a candid solution. Candid means that is unplanned. Candid refers to something unplanned and spontaneous. Candid solution अंदाजे से लगाया गया solution होता है और candid solution कभी भी मुकम्मल तौर पर actual नहीं होता, कई दफा हो सकता है और कभी नहीं। फॉर एग्जाम्पल इस स्टेप को हम एक एग्जाम्पल के जरिए समझने की कोशिश करते हैं। टू फाइंड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन योर स्कूल हु कैन प्ले क्रिकेट। आपके टीचर ने आपको एक काम असाइन किया है कि आपने अपने स्कूल में से उन स्टूडेंट्स को फाइंड आउट करना है जो क्रिकेट खेल सकते हैं या जो बेस्ट क्रिकेट प्लेयर हैं। अब आप इस प्रॉब्लम को कैंडिड सॉल्यूशन किस तरह डिफाइन करेंगे? इस तरह के आपने अपनी क्लास के क्रिकेट प्लेयर्स देख लिए और उसी अंदाजे से बाकी क्लासेस के भी कैलकुलेट कर लिए। अब हो सकता है कि किसी क्लास में ज़्यादा क्रिकेट प्लेयर हो, किसी में कम हो या किसी में बिल्कुल ना हो। तो कैंडिड सॉल्यूशन किसी हद तक सही हो सकता है लेकिन हमेशा सही नहीं हो सकता। तो अंदाज़ा लगाया जा सकता है लेकिन टू द पॉइंट आंसर नहीं मिलता। बहुत रेयर चांसेस होते हैं कि हमें टू द पॉइंट आंसर मिल जाए। तो ये होता है डिफाइनिंग अ कैंडिड सॉल्यूशन। नंबर 5 स्टेप इज सेलेक्टिंग द बेस्ट सॉल्यूशन। प्रॉब्लम को सॉल्व करते वक्त बहुत सारे सॉल्यूशन हमारे सामने आ रहे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर
मैंने यहाँ से घर जाना है, तो घर जाने के लिए बहुत से सोल्यूशन हैं। डिफरेंट सोल्यूशन मेरे माइंड में आ सकते हैं, या तो मैं अपनी दोस्त के साथ घर चली जाऊँ, या मैं किसी टैक्सी या रिक्शा में घर चली जाऊँ। तो ये बहुत सारे सोल्यूशन हैं जो मेरे जहन में आ सकते हैं। बेस्ट सोल्यूशन ही इसमें से मैं चूज करूँगी, जिसमें टाइम कम लगे और जल्दी घर पहुँचा जा सके। तो आपने बेसिकली अपने मुताबिक बेस्ट सोल्यूशन को सेलेक्ट करना होता है इस स्टेप में। फॉर एग्जाम्पल, आपकी बुक में एक एग्जाम्पल मेंशन है, टू सर्च पर्टिकुलर स्टूडेंट नेम फ्रॉम स्कूल वेबसाइट। मीन्स आपके टीचर ने आपको एक टास्क असाइन किया है कि स्कूल की वेबसाइट में से किसी पर्टिकुलर स्टूडेंट का नेम फाइंड आउट करना है। आया कि वो नेम उस लिस्ट में है या नहीं है, तो अब आपने स्कूल की वेबसाइट पर जाना है और वहाँ पे उस नेम को सर्च करना है। अब आपके पास आपके जहन में डिफरेंट सोल्यूशन आ सकते हैं, या आप वहाँ पर जाएं और वन बाय वन पूरी लिस्ट में से उस स्टूडेंट के नेम को सर्च करें। लाइक लुक एट ईच नेम वन बाय वन। अब ये सोल्यूशन है तो सही, इससे आपको परफेक्ट सोल्यूशन मिल सकता है, लेकिन ये बहुत टाइम कंज्यूमिंग है। फिर आप नेक्स्ट सोल्यूशन के बाद आपके जहन में आता है कि आप वेबसाइट पे जाएं और वहां से लिस्ट का प्रिंट आउट निकाल लें और फिर उससे टैली कर लें, टेक प्रिंट आउट। फिर इसके अलावा एक सोल्यूशन ये भी हो सकता है कि आप वेबसाइट पर जाएं, वहां से लिस्ट को कॉपी करें अपने कंप्यूटर में, एक्सेल में, और फिर वहां पर उसको अल्फाबेटिकली अरेंज कर लें लिस्ट को, और फिर वहां से स्टूडेंट के नेम को चेक करना शुरू करें। कॉपी द लिस्ट इन एक्सेल, देन फाइंड आउट द नेम। इसके अलावा एक और ऑप्शन भी हो सकता है कि वेबसाइट पर आप उस स्टूडेंट का नेम सर्च कर लें। इसके लिए की यूज होती है Ctrl+F। तो इसके जरिए आप किसी पर्टिकुलर स्टूडेंट का नेम सर्च कर सकते हैं। तो इस तरह से हम बेस्ट सोल्यूशन को फाइंड करेंगे अपने मुताबिक। ओके स्टूडेंट्स, दैट इज ऑल फॉर टुडेज लेसन। आज का आपका होम टास्क है कि आपने इन लास्ट 3 स्टेप्स को अच्छी तरह से लर्न करना है। प्लानिंग अ सोल्यूशन, defining a candidate solution and selecting the best solution. Planning a solution पेज नंबर 4 पर मेंशन है, defining candidate solution पेज नंबर 5 पर है, और selecting the best solution पेज नंबर 6 पर है। तो स्टूडेंट्स, आज का आपका होम टास्क यही है कि आपने इन तीनों स्टेप्स को अच्छे से लर्न कर लेना है। May Allah bless you and protect you. Allah Hafiz.